संतोषी माँ, आज शुक्रवार है, माता संतोषी का दिन, और ये आदेश सिंहासन सिंह जी की तरफ से है। आज मोहल्ले में सब लोग संतोषी माता का व्रत करेंगे और कोई खट्टा नहीं खाएगा। सब लोगों को पूजा करके गुड़ चने का प्रसाद खाना होगा और आज शाम उनके घर सभी को आरती पर आना है। ध्यान से सुनो आओ जी, सबका जबरदस्ती है। एक एक घर पे नजर रखना गिद्ध की तरह, कोई खट्टा नहीं खाना चाहिए। आओ जी, हम कुछ पूछ रहे हैं। चुप, बिल्कुल चुप। आज के दिन कोई भी सब्जी वाला नींबू, आंवला और संतरा नहीं बेचेगा। अगर बेचेगा तो फिर सब्जी बेचने लायक नहीं बचेगा। कहा है कि शाम को हम बंटवाएंगे संतोषी माता का प्रसाद। हम नहीं चाहते कि प्रसाद वो ले जिसने खट्टा खाया हो। ठीक है, जाओ। का इंद्रेश बाबू, लू लगे आम की तरह मुंह काहे सुखा के खड़े? पूजा पाठ हमने तुम्हारी अम्मा के सुझाव पे किया ताकि हम तुमको वापस पा सके। का मतलब? नहीं, मतलब ये कि तुम्हारी अम्मा ने हमको उदाहरण दे के समझाया। जब संतोषी माता का व्रत करके उन्नल को विभाग की बिटिया हमारे बेटे को पा सकती है, तो फिर संतोषी माता का व्रत करके हमको हमारा बेटा भी वापस मिल सकता है। बस बात हमको जम गई। हमने तय किया कि हम ये व्रत जरूर करेंगे। और हाँ, व्रत हम अकेले नहीं, पूरा भदोही करेगा। शुरुआत होगी तभी तो आगे शुभ होगा। बाबूजी इतना क्या व्रत पर जोर दे रहे हैं? कहीं अम्मा ने स्वाति के मां बनने की बात इन्हें बता तो नहीं दी? सुनो सुनो भदोही वालों, सुनो। सिंहासन सिंह जी का आदेश है कि आज शुक्रवार के दिन कोई खट्टा नहीं खाएगा, और अगर जो किसी ने खाया वो बहुत पछताएगा। माँ जी, संतोषी माँ का व्रत तो मन से किया जाता है, ये किसी से जबरदस्ती ना ही करवाया जाता। संतोषी माँ के व्रत में किसी से लड़ना या किसी से बैर रखना सही नहीं माना जाता। माँ जी, कहा है कि ये व्रत तो संतोष ग्रहण करने का व्रत माना जाता है। हमको तो समझ नहीं आ रहा है कि सारा शहर ये व्रत कैसे रख पाएगा। देखो बहुरिया, तुम्हारे बाबूजी का मन था इसलिए पूजा रख ली, और अब जब घर में व्रत और पूजा हो रही है तो खुश होने की बात है ना, तो खुश हो लो। लबले, ये जो इधर उधर की बातें सुनने में अपना ध्यान लगा रही हो ना, बजाय इसके काम पे ध्यान दो तो काम जल्दी भी होगा और अच्छा भी होगा। ऐसा है ना अम्मा, अगर हमारे काम से ज्यादा ही परेशानी हो रही हो तो सारा काम जाके स्वाति से करवा लो। आराम से वहाँ बैठ के फूलन की माला बना रही हैं और यहाँ बर्तन धुल रहे हैं। आके यहाँ बर्तन घिसे चमकाएं तब पता चलेगा। बहुरिया, हमसे ज्यादा जबान मत चला। हाँ, अब बाहर जाके ढंग से साफ करो। बस मेरे इंद्रेश को सुंदर सा लड़का पैदा हो जाए, हम तो इसी कामना से व्रत कर रहे हैं। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अब स्वाति, एक गिलास पानी मिलेगा? अभी लाते हैं। अम्मा, अरे बाबूजी का व्रत का कहाँ नया नाटक है? हम तुमको बोले थे ना कि स्वाति के मां बनने की बात किसी से ना कहना। बाबूजी को कहीं तुम्हारा दिमाग सटक गया है का? हमने किसी से कछु नहीं बोला। तुम्हारे बाबूजी ये व्रत इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको उनका बेटा वापस मिल जाए, और हम ये व्रत इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको पोता मिले। और जब एक ही व्रत से दो मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं तो काहे नहीं करेंगे। और तुम ना हमारा ज्यादा दिमाग मत सटकाओ, काम करने दो हमको। दिन पर दिन अम्मा को सच्चाई बताना कठिन हो रहा है। यार कहाँ फंस गए हैं? इंद्रेश, क्या हुआ? अपने बाल काहे नोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल।
तुम पूजा की तैयारी करो अच्छे से, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी। नारायण नारायण। माते, धरती पर आपकी उपासना का आयोजन हो रहा है, उसमें क्या आप इंद्रेश के पिता को आशीर्वाद देंगे जो पुनः अपने पुत्र को प्राप्त करना चाहते हैं? और क्या आप उनकी माता को भी आशीर्वाद देंगे जो मात्र पोते की प्राप्ति की लालसा के कारण व्रत कर रही है? किंतु माते, सत्य तो यह है कि पुत्री स्वाति वो गर्भवती है ही नहीं। आशीर्वाद और वरदान का प्रश्न तो तब उठता है देवऋषि जब पूजा में सच्चाई हो। यहाँ तो संपूर्ण आयोजन का आधार ही असत्य है। नारायण नारायण। तो माते, इस असत्य आयोजन का दोषी कौन है? माते, आप मौन क्यों हैं? कृपा करके हमें बताइए कि इस असत्य आयोजन का दोषी कौन है? महादेव, दोषी आपका भक्त इंद्रेश है। उसकी मंशा जो भी हो, किंतु उसने तो झूठ का भागीदार अपने माता पिता और अपनी अर्धांगिनी तक को भी बना लिया है। देवी, एक फल का कड़वा होना केवल बीज का उत्तरदायित्व नहीं होता। अर्थात जब कोई भक्त सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसकी भक्ति उसके साथ एक रक्षा कवच की भांति रहती है, और वही व्यक्ति जब अपने आचरण में अनुचित वस्तुओं विचारों का समावेश करता है, पथभ्रष्ट होता है, उसका कवच टूट जाता है और भक्त का जीवन संकट में पड़ने लगता है। इंद्रेश ने जो किया उसका परिणाम उसे भोगना होगा, किंतु यह देखना शेष है कि इस झूठ के बीज से जो फसल तैयार होगी उसमें कौन कौन दोषी बनता है। पृथ्वीलोक के इस आयोजन को देखकर मन अत्यधिक प्रसन्न हुआ, क्योंकि देवताओं की पूजा में छल का लेश मात्र भी अंश होना तो वहां देवी पौलमी को अपना मार्ग बनाने में तनिक भी समय नहीं लगता। और यहाँ तो चारों तरफ छल कपट ही दिख रहा है, अर्थात हमारी शक्तियां प्रबल होने वाली हैं। और इस बार हम देवी संतोषी के इस आयोजन को शोक में बदल देंगे। अच्छा, तो फिर कोई बात नहीं, नहीं हम समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन शाम को प्रसाद लेने जरूर आइए, ठीक है? इंतजार करते हैं। नमस्कार। आज बाबूजी संतोषी माँ के व्रत और पूजा के लिए इतना सब काहे कर रहे हैं? पहले तो कौन खुशी में भंडारा चल रहा है? बाप की रसोई है। पंडित जी शुरू करिए। अरे बाबूजी, पर हमारे वो तो अभी तक आए ही नहीं है। हाँ पता है, अमी ने भेजा है, जाके देखे कहीं कोई खट्टा उट्टा नहीं खा रहा है। अब भैया के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वो घर घर जाके सबका मुंह सूंघेंगे और थाली निहारेंगे। हाँ करना पड़ेगा, व्रत सफल करने के लिए करना पड़ेगा। पुत्री, अब तुम मेरी सहायक बनोगी ये पूजा भंग करने में। लो, मिल गया अम्मा जी और उस चुड़ैल से बदला लेने का रास्ता। अब हम खट्टा खाएंगे भी और खिलाएंगे भी। तब देखते हैं ये व्रत और पूजा कैसे सफल होती है। नारायण नारायण। माते, प्रतीत होता है कि इस कन्या की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यदि इनके विचार अनुसार कार्य किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। माते, माते,
कहाँ चले आ रहे? कुंती देवी, तुमने न्योता दिया ना? हम नहीं। भाई साहब, आपने तो पूरे भदोई को न्योता दिया है, हम भी भदोई में ही रहते हैं, तो माता के दर्शन के लिए हम लोग भी आ गए। हाँ हाँ स्वाति, ये कुछ प्रसाद लाएं बेटे। अनुज, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, कायदे से तो हमें ही लेकर आना चाहिए था आपको। फिर शुरू नौटंकी। पंडित जी, पूजा मंत्र शुरू कीजिए, हमारा प्रार्थना सफल होना चाहिए। पूजा के लिए संकल्प कौन लेगा? पंडित जी, हमारी बहू स्वाति लेगी। ऐसा थी, आगे बढ़ो ना। कुंती देवी, पूजा हम अपने बेटे को वापस लाने के लिए कर रहे हैं, तो संकल्प भी वही लेगा। आप ना अपनी व्रत पूजा पर ध्यान रखिए और ना अपनी मनोकामना कीजिए कि आपके बेटवा को सारी खुशी मिले। बाकी सब व्यवस्था हम कर लेंगे। हाथ जोड़कर माता रानी से संकल्प लीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसेवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न रक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम शांति शांति शांति। हे संतोषी माँ, हमने भी नादानी में आपका अपमान किया है। 2 कौड़ी की लड़की अपने भगवान को हमरे भगवान की बराबरी पे रखेगी? लवली, जा मूर्ति बाहर रख के आ। मगर इस बार सच्चे मन से आपका व्रत कर रहे हैं। आप भी हमें आशीर्वाद में एक सुंदर से पोते का आशीर्वाद दीजिए। थोड़ा सा हलवा ले आइए भोग के लिए, मैं भोग लगा दूंगा और उसको बाकी हलवे में मिला देंगे और सबको प्रसाद बनाकर सबको वितरित कर देंगे। पंडित जी, हम लाते हैं। जाओ पुत्री, और देवी संतोषी के भोग में खट्टा मिलाकर आओ। लवली, वापस जाओ। पंडित जी, हम लेकर आते हैं। अब एक एक करके सब लोग पुष्प चढ़ा दीजिए और अपनी मन्नत मांग लीजिए। लवली कहाँ गई? अरे अरे, हम यहीं तो हैं अम्मा। हाँ, तो पुष्प चढ़ाओ ना। हाँ।
बाद हम लोग आरती करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, आरती की थाली लीजिए। स्वाति,